गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है सेल्स मैनेजर का। तो सेल्स मैनेजर कौन होता है? जो सेल्स डिपार्टमेंट को हैंडल करता है, जो सेल्स डिपार्टमेंट को संभालता है, राइट। हालांकि अगर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें मार्केटिंग मैनेजर आपको अलग नज़र आएगा और उसके अंडर सेल्स मैनेजर एक भी नहीं, कई को और भी हो सकते हैं। तो हम देखेंगे कि सेल्स मैनेजर किस तरीके से काम करता है, ठीक है। सेल्स मैनेजर जो है वो सेल्स से रिलेटेड सभी एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, वो कस्टमर के साथ डायरेक्टली लिंक्ड हैं। और जो सेल्स मैनेजर है वो टॉप मैनेजमेंट में और अपनी वर्क फोर्स में, जो उनकी सेल्स फोर्स है, उसमें एक कड़ी का काम करता है, एक मीडिएटर का काम करता है। इवन कस्टमर और टॉप मैनेजमेंट में भी वो एक मीडिएटर का काम कर सकता है, क्योंकि वो ऐसा पर्सन है जो सेल्स फोर्स के थ्रू कस्टमर से जुड़ा हुआ है। तो जो भी मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी है, कस्टमर की चॉइसेस हैं, क्या बदलाव आ रहा है बाज़ार में, आपका एरिया बड़ा छोटा, किस तरीके से क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सब की जानकारी आप दोगे, यानी कि सेल्स मैनेजर देगा टॉप मैनेजमेंट को। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ सेल्स मैनेजर। तो सेल्स मैनेजर के जो काम हैं, प्रकार हैं, यानी कि टाइप्स हैं, वो कई तरीके के हैं। जैसे एक तो हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव सेल्स मैनेजर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर काम करते हैं, टॉप लेवल पर काम करते हैं, और इनके अंडर बहुत सारे पार्ट्स बना दिए जाते हैं। जो एग्जीक्यूट करेंगे वो अलग लोग होंगे, वो उन्हें भी हम एग्जीक्यूटिव मैनेजर कह सकते हैं वो भी सेल्स मैनेजर। बट ये मैनेजर जो है वो टॉप मैनेजमेंट में रोल प्ले करेंगे, ठीक है। और ये पॉलिसीज़ बनाने में, तो इनका काम पॉलिसीज़ बनाना है और डिफरेंट अपने जो सब पार्ट्स हैं उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन लाना है। फिर आ जाता है ऑपरेटिव सेल्स मैनेजमेंट। अभी आपने यहाँ पे पॉलिसीज़ बनाई है, इन पॉलिसीज़ को बनाने का काम, एग्जीक्यूट करने का काम ऑपरेटिव सेल्स मैनेजर का है, ठीक है। ये वो लोग हैं जो डायरेक्टली विक्रय जो सेल्स फोर्स है उसके साथ जुड़े हुए हैं और कस्टमर के साथ जुड़े हैं। मतलब मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है तो वहाँ पर तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सेल्स मैनेजर और ऑपरेटिव सेल्स मैनेजर दोनों अलग अलग नज़र आएंगे। लेकिन अगर हम छोटे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, छोटा बिजनेस है, वहाँ पर क्योंकि इतने रिसोर्सेज नहीं होते, इसलिए ये दोनों ही काम एक ही पर्सन के द्वारा किए जाते हैं। तो वो तो डिपेंड करता है साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, के साइज़ बड़ा है तो आपके पास रिसोर्सेज हैं, इसलिए आप ये दो अलग अलग पोस्ट बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है एक ही विक्रय प्रबंधक यानी सेलिंग मैनेजर जो है रख सकते हैं, जो सारा काम यानी बाज़ार को वो हैंडल करेगा। अब उसमें क्वालिटीज़ की हम बात करें, किसी भी सेल्स मैनेजमेंट में क्वालिटीज़ डेफिनेटली बहुत होनी चाहिए। उसकी पर्सनालिटी, अगर हम फिज़िकल क्वालिटीज़ की बात करें तो पर्सनालिटी, हालांकि वो उतने लेवल पे वो जुड़ा हुआ नहीं है कस्टमर के साथ डायरेक्टली। अगर सेल्स फोर्स की मैं बात करूँ ना, जो सेल करते हैं लोग, उनकी अंदर फिज़िकल पर्सनालिटी भी उनकी अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल भी बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर इनके बीच में मैनेजीरियल हम क्वालिटी की बात करेंगे। मैनेजीरियल मतलब जो मैनेज कर सकें, जो पॉलिसीज़ बना सकें, जो उनको इजीली लागू करवा सकें, ठीक है। फिर इनके अंदर एक इनिशिएटिव होना चाहिए। जो भी डिसीज़न मेकर्स होते हैं, डिसीज़न हमेशा लेने का कहते हैं कि जो एक अधिकार तो है, लेकिन डिसीज़न लेने से क्या होता है कि रिस्क भी तो आता है। तो क्या आप रिस्क लेने को तैयार हैं? क्या आप उतने स्ट्रॉन्ग हैं? क्या आप कोई नया कदम उठाने को तैयार हैं? दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। तो अगर कोई भी पर्सन इनिशिएटिव लेना जानता है तो एक बार में तो ऑब्वियसली हमको ये मान ही लेना चाहिए कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, क्योंकि वो रिस्क से घबराता नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर कंपटीशन में रहना है तो रिस्क तो लेना ही होगा। इसके अलावा प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन भी है। आप जैसे आजकल के टाइम में हम देखेंगे तो काफ़ी प्रोफेशनल डिग्रीज़ आ रही हैं मैनेजर बनने के लिए। हालांकि अभी भी एक बात तो आज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने आज से कई साल पहले थी, कि एक्सपीरियंस वो जो है वो मैटर करता है। लेकिन एक्सपीरियंस भी हमें तभी आता है जब हम कोई काम करके देखेंगे। बिना काम किए तो एक्सपीरियंस भी नहीं आएगा। लेकिन सिर्फ डिग्री लेना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। डिग्री के साथ साथ उस चीज़ को उस काम को एक्सपीरियंस करना वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ एक्चुअली में आपके अंदर वो
स्टेमिना है या नहीं है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता होना चाहिए, जैसे कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट है या जैसे और इस तरीके के जो भी एक्ट्स लागू होते हैं उसके बारे में आपको, जीएसटी है जैसे आजकल, तो आपको उसकी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। प्रोडक्ट के बारे में आप अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिफरेंट है, तो यू विल हैव टू नो व्हाट आर द मेन ट्रेड्स और क्वालिटीज़ और व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आपके पास है और आप बेच रहे हैं, आप या बेचने के लिए इस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको ही नॉलेज नहीं है तो आप कस्टमर को कैसे बताएंगे, या आप अपनी सेल्स फोर्स से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, राइट। इसके अलावा बायर के बारे में नॉलेज, जिसको आप बात करने वाले हैं, जिससे आप बात करने वाले हैं, जिसके पास आप जाने वाले हैं, जिससे आप मिलने वाले हैं, आपको उस पर्सन के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। उसकी चॉइसेस, उसकी डिज़ायर, उसका लाइफस्टाइल, उसके बारे में जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके पास हो, और उसको किस तरीके से आप कन्विंस कर सकोगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ जिस एरिया में आप जाओगे, जिस एरिया यानी मार्केटिंग का जो एरिया है, हर एरिया में तो हम एक पर्सन अवेलेबल नहीं हो सकता, तो जो भी मैनेजर्स हैं या मैनेजर के साथ साथ जो सेल्स फोर्स है, तो जिस एरिया को कवर कर रही है उस एरिया के बारे में नॉलेज, प्लस में वहाँ का जो रूट प्लान है वो डिसाइड करना कि किस तरीके से कितने कस्टमर्स को हमने एक बार में बात करनी है उनसे, और वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह और वो सारी चीज़ें भी हमको इसमें हाँ उसमें क्वालिटी होनी चाहिए इन सब चीज़ों को सेट करने की। मैच्योरिटी एंड पेशेंस है तो बता ही दिया, ये तो एक पर्सन की क्वालिटीज़ हैं ही हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैनेजर हो या ना हो। मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी डिसीज़न लेने के लिए। नेक्स्ट इज़ कॉन्फिडेंस, अपनी बात पर, अपने प्रोडक्ट पर, अपने कहे हुए स्टेटमेंट पर आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ कोऑपरेटिव, आपको कोऑपरेट करना है दूसरों के साथ, अपनी सेल्स फोर्स के साथ, दूसरे डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स हैं उनके साथ। क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, आपको अपनी सेल्स फोर्स के ऊपर भरोसा होना चाहिए, उनके साथ आपको खड़ा होना है, उनका आपको विश्वास बनाना है, क्रिएट करना है। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपको अगर अपने पे फेथ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आप स्ट्रांगली कोई भी डिसीज़न लेने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करोगे। सो दीज वर द मेन features, these are the main qualities of a perfect or of a good sales manager. Next one is what are the main responsibilities of sales manager. Sales manager की responsibilities क्या है? सेल्स मैनेजर सेल्स डिपार्टमेंट का मेन है, हेड है, जो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा, कोऑर्डिनेशन बिठाएगा, सेल्स फोर्स को मोटिवेट करेगा, डायरेक्ट करेगा। तो डेफिनेटली सेल्स के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो हैं, एक तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, एक उसकी सेल्समैन के प्रति, एक कस्टमर के लिए, एक अपने आप के प्रति भी उसकी है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे सबसे पहले अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास उसके पास वर्क फोर्स है, जो ठीक है, वर्क फोर्स तो है ही है, लेकिन उसको डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पूरा हो सकें। तो ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर जाना, सेल का टारगेट पूरा करना, प्रॉफिट्स इंक्रीज करने की कोशिश करना, वेस्टेज पे कंट्रोल करना, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन लाना, डिफरेंट डिफरेंट हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑपरेट करना, ये सारी उसकी आ जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब अगर सेल्समैन के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, यही तो है वो लोग जो उसके लिए काम करते हैं, तो उनका विश्वास जीतना, उन पर विश्वास रखना, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन लाना, उनका रिक्रूटमेंट, उनका सिलेक्शन, उनका ट्रेनिंग, उनका प्लेसमेंट, उनको डायरेक्शन, उनका मोटिवेशन, एवरीथिंग वो उसके हाथ में है सेल्स मैनेजर के। तो उनके रेम्यूनरेशन उनको सही टाइम पर मिल जाए, उनको कॉम्पिटिटर के स्ट्रेटजीज़ के बारे में उनको बताना, तैयार करना, मेंटली भी, फिज़िकली, इमोशनली, हर लिहाज से उनकी चॉइसेस को भी ध्यान में रखना, उनको वो सारा मटेरियल भी अवेलेबल कराना जिसकी उनको ज़रूरत है,
और अगर उनको कोई ऑब्जेक्शंस हैं, कोई डाउट्स हैं और कोई कन्फ्यूजन्स हैं और कोई उनको प्रॉब्लम है, देन उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना। नेक्स्ट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर। कस्टमर के लिए, कस्टमर तो मेन है, कस्टमर की चॉइस, उसका इंटरेस्ट, उसको आफ्टर सेल सर्विसेज, उसको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उसको जगह टाइम टू टाइम उसके साथ कनेक्ट रहना, ये सारी चीज़ें कस्टमर के प्रति हैं। द लास्ट वन इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सेल्फ। अपने प्रति भी ये है कि वो अपडेट रहे हर लिहाज से, उसको सारी नॉलेज होनी चाहिए, प्रोडक्ट के लिए नॉलेज होनी चाहिए, कंपटीशन की नॉलेज होनी चाहिए, अपनी सेल्स फोर्स के बारे में पता होना चाहिए, उसको वो डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में पता होना है, किस तरीके से हम बिज़नेस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, उन सब का पता होना चाहिए, और क्या स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। ये अपडेट तो उसको खुद को ही करना है, राइट। तो उसको ऐसा अपने आप को मेंटेन करना है कि जिस तरीके से, ताकि वो बिज़नेस में वो भी सर्वाइव कर पाए। सो ये था हमारा टॉपिक, और इस वीडियो में आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।